सबको जय मसीह की। मैं पास्टर डैनियल, प्रभु ने आज ये मौका दिया फिर से एक बार आपके आगे आने का, और जो भी पिता परमेश्वर प्रेरणा के द्वारा आपके सामने लेकर आया है, आज मैं आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह में सबको शांति मिले, आशीष मिले, और प्रभु आप सबको ब्लेस करें। धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये समय निकाल कर दिया और मैं आप लोगों के सामने आया, और फिर एक बार प्रभु की प्रेरणा के द्वारा आज सच्चाई लेकर आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है भविष्यकर्ता और प्रेम। क्या भविष्यवाणी है, क्या प्रेम है। आज इस सच्चाई के बारे में जानेंगे कि हम लोग मसीह परिवारों में हैं, क्रिश्चियन हैं, और क्या छोटा और क्या बड़ा। आज हर दास जो सब पूरे भारत में, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, पूरे भारत में, पूरे विदेश में, वर्ल्ड में, आज सब दासों के लिए मैं एक वचन के द्वारा लेकर आया हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया। तो आज मैं सबको शेयर करूँगा, सबसे बांटूँगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु ने ब्लेस करे, उनके जीवन में परमेश्वर काम करे। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि उसने ये समय दिया, और जितने लोग मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस करे, हर मुसीबत परेशानियों से बचाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ऐ मेरे राजाओं के राजा, मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता प्रभु इस समय के लिए जो निकाल कर दिया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने निकाल कर दिया। पिता परमेश्वर इन भाइयों के सामने आया पिता परमेश्वर, जितने ब्रदर सिस्टर मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन सब के लिए ये दास विनती करता है प्रभु जी। एक एक के जन्म में प्रभु जी, एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी आशीष काम करे, तेरा आत्मा काम करे, तेरा सामर्थ काम करे प्रभु जी, और हर बीमारी लाचारियों से निजात दिलाए मेरे समर्थी पिता। एक एक जन प्रभु जी तेरे नाम में चले पिता परमेश्वर, तेरी आशीषों में चले प्रभु जी, तेरी आत्मा से भरे मेरे समर्थी पिता। आज एक एक जन प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर आप आज मेरे द्वारा वचनों को लेकर आए पिता परमेश्वर, एक एक वचन पिता परमेश्वर जब ये लोग सुने पिता परमेश्वर, इनके मनों में, इनके दिलों में प्रभु जी वो वचन ग्रहण हो मेरे समर्थी पिता। एक एक वचन से प्रभु जी आज उजाला मिले, ज्योति मिले मेरे समर्थी पिता, क्योंकि आपने कहा पिता परमेश्वर जीवन की ज्योति मैं हूँ पिता परमेश्वर। आप हमें अंधकार से निकालने के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता प्रभु जी। प्रभु जी आज ये जो जीवन की ज्योति पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दी है मेरे समर्थी पिता, जो ज्योति हमारे जीवन में है प्रभु जी, उसी प्रकाश में पिता परमेश्वर आज हम आपके सामने प्रभु जी, मुझे इन सब के सामने आप लेकर आए प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता है मेरे समर्थी पिता। एक एक के जन के जीवन में काम करना पिता परमेश्वर, एक एक जन प्रभु जी सत्य में चले प्रभु जी, सच्चाई को जाने मेरे समर्थी पिता, कोई भी अंधकार में ना चले मेरे समर्थी पिता, आज ऐसा बनाना प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने इस दास की विनती को सुना और जवाब दिया। आने वाले समय को पिता परमेश्वर जितने लोग हैं प्रभु जी जो मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो मुझे सुन रहे हैं ब्रदर सिस्टर प्रभु जी, उन सबके लिए दास विनती करता प्रभु जी उनके साथ होना पिता परमेश्वर, और पूरे देश पूरे वर्ल्ड के लिए पिता परमेश्वर दास विनती करता प्रभु जी। ये कोरोना की महामारी की दुष्ट आत्मा के लिए भी प्रभु जी दास विनती करता प्रभु जी, इसको खत्म कर दे यीशु के नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु जितने भूखे प्यासे हैं मेरे समर्थी पिता, उनकी तेरा आत्मा प्रभु जी सहायता मदद करे मेरे समर्थी पिता, और जितने मसीह परिवार, जितने कलीसिया परिवार हैं पिता परमेश्वर, उन सब के साथ होना, छोटे बड़े दास के साथ होना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम का जलाल हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करता प्रभु आपने इस दास की विनती को सुना और जवाब दिया। आने वाले समय को पिता परमेश्वर पूरे देश वर्ल्ड को प्रभु जी तेरे समर्थी हाथों में देते हुए तेरे पाप पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सबके सामने ब्रदर एंड सिस्टर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनके सामने आज हमारा जो टॉपिक है आज का वह है भविष्यवाणी और प्रेम। धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये समय दिया कि आज इस पे हमें लेकर आया, और मेरे द्वारा अगर आपको कोई इन वचनों में से जानकारी मिले सच्चाई पर, सत्य पर, तो आप मुझे सब देखें और सुने इस बात को कि सत्य है या नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहले वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा सा वचन में जाएंगे,
क्योंकि जो भी कहना, जो भी सुनना वचन के द्वारा होना चाहिए, वचन के अंदर से होना चाहिए, बाहर से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी है वचन के अंदर से होना चाहिए, तभी हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें ये जीवते वचन दिए हैं, ये सत्य वचन दिए हैं, ये हमें क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कौन सी राह पर चलाने के लिए बोलते हैं, कौन सी राह हमें बता रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 13 पढ़ेंगे। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया। वचन बताता है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, यानी प्रेम बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रभु ने भी हमसे प्रेम किया, प्यार किया है। हाँ जी, आगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पढ़ेंगे इस वचन को। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहे पौलुस? अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम ना करूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हम परमेश्वर की आत्मा में बात कर रहे हैं, दूतों से बात कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम प्रभु के नहीं हैं, तो हम परमेश्वर के नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जो वचन हमें सिखाता है, जो जिसलिए मसीह हमारे लिए मारा गया, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसने हमसे प्रेम किया, इसीलिए वह हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया। लेकिन आज हम लोग बोलते हैं अपने आप को मसीह हैं, हम बोलते हैं हम मसीह हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं। कहाँ के परमेश्वर में चल रहे हो? कौन से परमेश्वर में चल रहे हो? जिसके अंदर, मैं मानता हूँ जिसके अंदर प्रेम नहीं, वह मसीह में नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मसीह तो हमें प्रेम सिखाता है, प्रेम सिखा रहा है, तब हमें प्रेम में चलना चाहिए। कौन सा अपने आप को मसीह बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है? मसीहों में तो प्रेम है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, आगे बढ़ें। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है वचन? वचन बोल रहा है मैं भविष्यवाणी करूं। हालेलुया, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, और मैं प्रार्थनाओं में उस पहाड़ को, अगर प्रार्थना करके उस पहाड़ को हटा दूं, प्रार्थना करके हम पहाड़ को हटा सकते हैं, भविष्यवाणी हम करते हैं। लेकिन फिर यहाँ वचन हमें क्या बोल रहा है? एक बार ध्यान से इस वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि वचन का समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम वचन को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ना किसी भविष्यवाणी को समझ पाएंगे, ना प्रेम को समझ पाएंगे। मेरा मानना है कि हम मसीह को भी नहीं समझ पाएंगे। फिर हम झूठी तरीके से चल रहे हैं, झूठ है हमारे अंदर, सारा कुछ झूठ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए इसको, दोबारा से वचन पढ़ते हैं, दोबारा से इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। हालेलुया। अगर मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हालेलुया, अगर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो किस बात का मैं भविष्य करता हूं? हालेलुया। कौन मुझ पर विश्वास करेगा? जब तक मेरे अंदर प्रेम प्रभु का है ही नहीं, हम प्रेम करते ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं? हालेलुया, पढ़ें। हालेलुया। मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे क्या जाहिर होता है? इससे परमेश्वर हमें ये बता रहा है, पौलुस हमें ये समझा रहे हैं कि मैं कितना भी बड़ा दास हूं, कितना भी बड़ा दास हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर के दास कहलाते हैं कि हम लोग परमेश्वर के दास हैं, लेकिन अगर दास में भी प्रेम नहीं तो कहां से दास हुआ? कहां से? क्योंकि जब तक प्रभु का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमें क्या सिखाता है? नित्य नित्य हमें परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है। अगर हम ठोकर खा रहे हैं तो भी हम चल रहे हैं, अगर हम भूखे हैं, प्यासे हैं, तो भी हम चल रहे हैं। लेकिन क्या है, हम आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में चर्च लगते हैं, कलीसियाएं हैं, बड़े बड़े दास हैं, बहुत बड़े बड़े दास हैं। मैं भी दास हूँ परमेश्वर का, मैं भी छोटा सा दास हूँ। लेकिन परमेश्वर क्या बताता है?
बड़े बड़े दास, इतने बड़े बड़े दास वचन के अंदर है, पहले से भी बहुत बड़े बड़े दास थे। अपने एलिया को ले लो, ठीक है, मूसा को ले लो, इब्राहिम को ले लो, इतने बड़े बड़े दास जिनसे प्रभु सेम टू सेम मुख यानी सामने आमने सामने परमेश्वर बात किया करता था। परमेश्वर आमने सामने बात किया करता था। प्रेम वहाँ नजर आता था कि हाँ प्रेम है। परमेश्वर के लोग प्रेम में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रेम में चलते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है। हम लोग मसीह में कहाँ से अपने आप को बोलते हैं मसीह के अंदर है, मसीह में चल रहे हैं, मसीह में चल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाओं में आप जाइए, बहुत जितने मर्जी बड़ी कलीसिया हो उसके अंदर जाइए, मेरे चर्च में आइए, मेरे चर्च में देखिए, हर चर्च के अंदर क्या है, कलीसिया आकर बैठ गई, सारा चर्च सुना, पूरे चर्च में प्रचार हुआ, अपना गीत गाना हुआ, प्रभु के गीत गाए, भजन गाए, वचन पढ़ा, लेकिन क्या हुआ, फिर भी चर्च के अंदर वही चीज, चुगलखोरी, कानाफूसी ये चल रही। हम क्या सीख रहे हैं? हम चर्च के अंदर क्या सीख रहे हैं? जिस पास्टर के पास आप आते हैं, जिस पास्टर के चर्च में आप जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं, उसी पास्टर के खिलाफ बातचीत हो रही है, उसी पास्टर के खिलाफ बोला जा रहा है। कहाँ से क्या सीख रहे हैं? क्या है हमारे अंदर? हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं। फिर हमारा आने का फायदा क्या? हम 2 घंटे लगाते हैं, 4 घंटे लगाते हैं चर्च में, लेकिन जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं, हम मसीह के द्वार पर नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है, वचनों में बोला है उसने कि जिसमें प्रेम नहीं वह मेरा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत जोर जोर से बोलते हैं, मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, चर्च में जाता हूँ, दान देता हूँ। ठीक है, आप चर्च में जाते हैं, दान देते हैं परमेश्वर के, चर्च में बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि बस अब परमेश्वर है, वो हमारी सुनता है। परमेश्वर सुनने वालों में से है। परमेश्वर हमेशा हमारी सुनता है। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हमारी ना सुने। प्रभु यीशु मसीह ने जो वादे किए वह उनको निभाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वह हमें धोखा नहीं दे सकता। हम लोग उसे नित्य धोखा देते हैं, पल पल में उसको धोखा देते हैं। 2 मिनट में इधर से उधर, 2 मिनट में उधर से उधर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे अंदर प्रेम ही नहीं, तो हम कहाँ से प्रभु यीशु मसीह में? कैसे हम कह सकते हैं कि हम मसीह के अंदर हैं? कैसे हम मसीह में चल रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम मसीह में नहीं है, जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है विश्वास और प्रेम, 2 चीजें प्रभु बताता है। 10 आज्ञाएं दी हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा 2 आज्ञाओं के अंदर तुम पूरी व्यवस्था को पूरा कर लेते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे अंदर विश्वास होगा और हमारे अंदर प्रेम होगा, तभी हम मसीह के कहलाएंगे, अदरवाइज हम मसीह के नहीं कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को हम मसीह बोलते हैं, बहुत जोरों शोरों से मसीहों के नारे लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं, लेकिन सिर्फ हम चर्च तक ही, कलीसिया तक ही मसीह के बनकर रहते हैं। हालेलुया, क्यों? ऐसा क्यों? प्रभु कहता है दूसरों की सहायता मदद करो। प्रेम कहाँ नजर आएगा? अपने परिवार में। अपने परिवार में प्रेम नहीं नजर आ सकता। हालेलुया। अपनों से तो सब प्रेम करते हैं, जो दूसरों से प्रेम करते हैं वह महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, पढ़ें। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? वचन बोल रहा है कि अगर मैं सारी अपनी संपत्ति कंगालों को दे दूं, यानी कि सब कुछ अपना दान कर दूं, और फिर भी प्रेम ना रखूं, तो मैं मसीह में नहीं हूं, मैं मसीह का नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि प्रभु हमें बोलता है, प्रभु ने हमें वचनों के अंदर, वचन के अनुसार हमें एक एक बात को उसने ओपन किया, एक एक बात में उसने बोला, लेकिन हम लोग उन बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि 2 ही चीज यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, एक विश्वास और प्रेम। जब तक विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम हम करते नहीं, विश्वास हमसे होता नहीं। हालेलुया। तो हम मसीह को अपने आप में जोरों शोरों से ये ना बोले कि मैं मसीह में हूँ। हालेलुया, मैं क्रिश्चियन हूँ। बोलने से कुछ नहीं होता, चलने से सब कुछ होता है। परमेश्वर क्या होता है? वचन में उन्होंने बोला हुआ है, वचन में बोलता है परमेश्वर, सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। चलना हमारा कहाँ पर है? चलना हमारा वहीं पर है, जब हम उसके वचनों के द्वारा, उसकी आज्ञाओं के द्वारा हम उन वचनों पर चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। क्या बोला? प्रेम क्या चीज है? प्रेम कृपालु है। हमारे अंदर जब प्रेम होगा, तभी हमारे अंदर कृपा आएगी। प्रेम दयालु है। प्रेम जिसके अंदर होगा, उसके अंदर
हकीकत है कि उसमें दया आ जाएगी। जहाँ परमेश्वर का प्रेम होगा वहाँ हमेशा दया, संयम, दृढ़ता, धीरज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर साबित हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम मसीह में नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वे अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। प्रेम करने वालों के लिए बताया गया है, प्रेम करने वालों के लिए। यह वचन प्रेम करने वालों के लिए। अगर हमें कोई कुछ भी कहता है, कोई बोलता है, हमारे अंदर प्रेम है तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है। प्रेम वाले के अंदर कभी गुस्सा नहीं आता, कभी जोश नहीं आ सकता। लेकिन हम तो 2 मिनट में बिगड़ जाते हैं, 2 मिनट में बिगड़ जाते हैं। और हमारे अंदर प्रेम है कहाँ? मैं बोलता हूँ, मुझे आप बताइए हमारे अंदर प्रेम है कहाँ? अगर किसी कलीसिया के ऊपर मुसीबत आ जाए, या किसी दास के ऊपर मुसीबत आ जाए, या किसी दास के ऊपर मुसीबत परेशानी आ जाए, क्या हम कहते हैं? हमारा कहना क्या होता है? उस कलीसिया के साथ हुआ वो अपने आप निबड़ेगा, वो पास्टर के साथ हुआ वो अपने आप निबड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम? प्रभु हमें यही सिखा रहा है, प्रभु हमें यही सिखाता है। प्रभु का मानना है कि किसी पर दोष ना लगाओ तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। यहाँ पर दोष लगाने वाली बात नहीं आती, यहाँ पर हमें अकड़ने या लड़ने वाली बात नहीं आती। यहाँ पर बात आती है प्रेम की। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप आगे आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके अंदर प्रेम है ही नहीं तो आप आगे नहीं आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी पास्टर को पीट दिया, किसी पास्टर को कूट दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोगों के अंदर प्रेम हो तो हमारे अंदर एकता भी होनी चाहिए, हम लोग एक होने चाहिए। क्यों? परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैं कलीसिया का सर हूं और तुम सब मेरी देह हो, मेरे अंग हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके अंग हैं, वो मिलकर सब हम एक हैं, तो हम अलग कहां से हैं? तो हमें अलग क्यों बना? हम क्यों अलग हो रहे हैं? क्यों अलग रह रहे हैं? क्या है हमारे अलग रहने का मतलब? सिर्फ यही कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि तुम सब मेरे हो, तुम मेरी देह हो। जब एक को दुख होता है तो पूरा शरीर को दुख होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां से दुख हो रहा है? किसको दुख हो रहा है? कौन इसको साबित कर रहा है कि हाँ जी मुझे दुख हो रहा है? हम लोग दूर दूर भागते हैं, दूर दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। 4 दिन तो पता ही नहीं होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 5वें दिन उस पर अगर कोई चर्चा उठेगी तो उठेगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हालेलुया। अरे हमें पूरे देश को बताना है, पूरे वर्ल्ड को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग एक हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरे देश को बताना चाहिए कि हम लोग एक हैं। हमारे अंदर एकता नजर नहीं आती, हमारे अंदर पता ही नहीं लगता कि हम एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर क्रिश्चियनों को ही पता नहीं लगता, मसीहों को ही पता नहीं लगता रह भी रहे कि नहीं, है भी कि नहीं। कैसे पता लगेगा मसीहों का? कैसे वो आगे आएंगे? कैसे सामने आएंगे? कोई भी हमें कोई भी कुछ कह के चला जाता, चुप करके सुनते हैं, चुप करके बोलते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा, परमेश्वर ने हमें वह वचन दिया हुआ है कि तू दोष मत लगा, तू झगड़ा ना कर, तू संयम रख। ठीक है, हम सब करते हैं, हम सब कर रहे हैं, हम यहाँ तो दिखा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि हमारे अंदर संयम है। हमारे अंदर कोई संयम नहीं है, हम लोग संयम नहीं रखते। हम लोग एक दूसरे के लिए दोष उठाते हैं, एक दूसरे पे ही दोष लगाते हैं, एक दूसरे ही कलीसिया पे दोष लगा रहा है, एक दूसरे ही पास्टर पे दोष लगा रहा है, एक दूसरे पास्टरों पे दोष लगाते चले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे हम किस पर दोष लगा रहे हैं? पास्टरों पे दोष लगा रहे हैं तो किस पर दोष लगा रहे हैं? हम है तो सब प्रभु के ही, हम है तो सब मसीह के ही, हम है तो मसीह के ही, वह हमारा सर है। तो हम किसकी इंसल्ट कर रहे हैं, किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? अगर एक दूसरे पे ही दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह हमारे चर्च में आता है या किसी भी चर्च में आता है, किसी भी कलीसिया का मसीह चल ले लीजिए आप, जो चर्च में जाते हैं, मैं तो अपने ही पास्टर को लाइक करूंगा, मैं तो अपने ही पास्टर को लाइक करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने ही पास्टर को लाइक करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम कहाँ से आया? तो हम शरीर के अंग कहाँ से हैं? तो हम देह कहाँ से हुए? जब आप एक अपने ही पास्टर को, पास्टर कितने भी हो, दास कितने भी हो, परमेश्वर ने चुने हुए लोगों को, बहुतों लोगों को खड़ा किया, लेकिन किसने खड़ा किया? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, उसने खड़ा किया। तो लाइक किसका बनता है? परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लाइक भी हम सोच सोच के लगाते हैं, हमारा ये हमारी है,
ये हमारी मिनिस्ट्री की फोटो है, ये हमारे दास की फोटो है, ये हमारी फोटो है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये महिमा किसकी हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें तो महिमा के लिए लाइक करना चाहिए। महिमा को लाइक करो, अगर लाइक करना है तो। दास को लाइक करके कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, दासों के लिए हम कलीसिया आते हैं, 4 लोग दास के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या सब लोग दास के लिए प्रार्थना करते हैं? लेकिन दास क्या कर रहा है? रात और दिन परमेश्वर के लिए विनती कर रहा है, अपनी कलीसिया के लिए विनती कर रहा है, अपने लोगों के लिए विनती करता है। लेकिन कलीसिया क्या करती है? सारा दिन, वो सारी रात प्रार्थना करने के बाद संडे वाले दिन चर्च लगता है, महिमा होती है, सब सुनते हैं, सब सुन के चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास हम कुछ भी लेके अपने साथ नहीं जाते। आप दान दे रहे हैं, आप चर्च में आ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई बड़ा महान का काम नहीं कर रहे हो, कोई महान काम नहीं कर रहे। चर्च आने से आपको नहीं बचाया जाएगा, वचन सुनने से आपको बचाया नहीं जाएगा। सिर्फ बचाया जाएगा तो वचन पर चलने से बचाया जाएगा, नहीं तो नहीं बचाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचनों पे चलने के लिए, वचनों में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, कुछ हिदायतें दी हैं, कुछ बोला गया है, हमें बताया गया है। स्वर्ग का राज्य किसका है? किसका स्वर्ग का राज्य? कौन स्वर्ग में जाएगा? हम सब बोलते हैं मैं जाऊंगा मसीह में, तो मैं चला जाऊंगा, प्रभु मुझे लेने आएगा, प्रभु मुझे ले जाएगा। कहां से ले जाएगा? हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं तो मसीह हमें लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर प्रेम न होगा तब तक हम प्रभु मसीह में नहीं चल सकते। हालेलुया। परमेश्वर को हम ये नहीं बोल सकते कि मैं मसीह हूं। हम मसीह को कह के मसीह को भी दोष लगाते हैं। मैं आपसे बोलता हूं, एक बार आप प्रार्थना में जब जाते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उससे बोलते हैं, मैं जब आप प्रार्थना करने जाएं, चाहे रात को कर रहे हो चाहे दिन को कर रहे हो, जब आप प्रार्थना करने के लिए जाएं, अपने सीने पे हाथ रखकर और प्रार्थना करें और ये बोलें कि प्रभु मेरे मन के द्वारा, मुझे मन को जांचने के द्वारा आज तू फल दे। आपको उसी टाइम आत्मा बताएगा कि तू सही है या गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी वक्त आपका मन, आपकी आत्मा खुद ही झांक लेगी कि आप सही हो या गलत हो, मसीह के वचनों पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा जब हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया भाई भी जो प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, मसीह लोग हैं, वह भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुनी जाती? क्यों हम मसीह तक हमारी बात नहीं पहुंचती? परमेश्वर अपने वादों से नहीं मुकरता। परमेश्वर ने जो हमसे वादे किए, मसीह ने जो हमसे वादे किए, वह मसीह पूरे करता है। लेकिन हम लोग उसके लिए वादा कर कर मुकर जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं बताता हूं, मेरे को जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं जो मसीह के चर्च में जाते हैं, जो कलीसियाओं में जाते हैं, मैं आपको बताता हूं कितने लोग चर्च के अंदर वादा करते हैं कि आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं ये छोड़ दूंगा, आज से मैं ये चीजें नहीं करूंगा। लेकिन चर्च से बाहर निकलते ही वह अपने वादे को तोड़ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां वादा किया? कहां चर्च में हम लोग वादा करके आए? कहां प्रभु के आगे बैठकर हमने वादा किया और बाहर आते ही हमने उस वादे को तोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम मसीह से क्या उम्मीद करेंगे? फिर आप मसीह से क्या उम्मीद करेंगे? 2 बातों में चलकर, 4 बातों में चलकर आप मसीह से उम्मीद नहीं कर सकते कि मसीह हमारे लिए करेगा या मसीह हमारे लिए आएगा और हमारे को लेके जाएगा। नहीं हो सकता ऐसा। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, प्रेम में बने रहो, प्रेम में चलते रहो, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं आज कि परमेश्वर हमको पाल रहा है, पूरी दुनिया को वह पाल रहा है, पूरी दुनिया के साथ वो चल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। एक परिवार जो संसारिक पिता है, वह एक परिवार में अगर 5 बच्चे आपके हैं, हालेलुया, अगर एक संसारिक पिता के 5 बच्चे हैं और उनमें से एक बिगड़ा हुआ है, अगर उनमें से एक बिगड़ा हुआ है तो संसारिक पिता उन 5 को पाल रहा है। हालेलुया। उसमें वो बिगड़े हुए को भी पाल रहा है, वो गलत को भी पाल रहा है। हालेलुया। संसारिक पिता जिस तरीके से एक बिगड़े बच्चे को पाल रहा है बीच में, क्योंकि 5 बच्चे उसके, एक बिगड़ा हुआ है और उन्हें पाल रहा है, इसी तरीके से परमेश्वर पूरी सृष्टि को पाल रहा है, क्योंकि कुछ उसमें बिगड़े भी हैं और कुछ सही भी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर उन लोगों के लिए उन्हें भी संभाले पड़ा है जो बिगड़े हुए हैं। हालेलुया, धन्यवाद मेरे समर्थी पिता। प्रभु जी हमेशा हमारी बात को सुनते हैं, परमेश्वर हमारी बात को हमेशा सुनता है, हमारी और उसके कान लगे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु हमारी बातों को सुनता है, पिता हमारी बातों को सुनता है, हर वक्त वह हमारे साथ साथ चलता रहता है। हालेलुया। वो सोचता है कब सुधरेगा, कब सुधरेगा, आज सुधरेगा। जैसे संसारिक पिता सोचता है कि चल मेरा बेटा आज नहीं तो कल सुधरेगा, कल नहीं तो परसों सुधरेगा, परसों नहीं तो नरसों सुधरेगा। लेकिन वो पालता चलता, उसे कपड़े भी देता, लत्ते भी देता, उसे खाने को भी देता, पहनने को भी देता। उसी प्रकार हमारा पिता परमेश्वर भी हमको पालता है, खाने को भी देता है, कपड़े भी देता है, पहनने को भी देता है, क्योंकि उसकी आशा है कि तू कल सुधरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस वक्त सुधरेंगे? अंत आ जाएगा तब हम प्रेम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हर किसी के लिए बात बोलना चाहता हूँ, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो दास हो, चाहे वह कलीसिया हो। हर किसी के लिए मेरा ये मैसेज है। मैं परमेश्वर की ओर से जो भी बात बोलूंगा मैं वचन के अनुसार बोलूंगा, अपने पास से कुछ भी नहीं बोलूंगा। हमारे अंदर किसी के अंदर भी प्रेम नजर नहीं आता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम कहते हैं मेरा चर्च का व्यक्ति उस चर्च में नहीं जाना चाहिए। क्यों? जाने दो जहां जाता है। दूसरे के चर्च से हमारे चर्च में हम दूसरे के चर्च से लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारे चर्च से अगर कोई दूसरे के चर्च में चला जाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहां तो हमारा अब वहां क्या नजर आएगा? वहां नजर आता है हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं दास हूं और मेरे अंदर भी ऐसी चीज है तो मैं भी परमेश्वर में, अपने प्रभु यीशु मसीह में नहीं चल रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए लहू बहाया। किस लिए? क्योंकि वह हमसे प्रेम करता था। हालेलुया, वह हमसे प्रेम करता था। परमेश्वर ने दासों को क्यों चुना और लोगों को क्यों परमेश्वर ने हमारे पास भेजा? दासों के पास भेजता है। परमेश्वर ने क्यों भेजा दासों के पास? ताकि दास उनको सही मार्ग, सत्य का मार्ग और प्रेम का मार्ग और उद्धार का मार्ग समझा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास हर बात सिखा रहा है, वचन के द्वारा हर बात समझा रहा है। हालेलुया। अगर दास सब कुछ सिखा रहा है तो क्या हम सीख रहे हैं? क्या हमारी समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं कहता हूं, एक बात याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आपका दास, जो भी दास है आपका, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, अगर आपको वह किसी चीज को सिखा रहा है, किसी वचन को सिखा रहा है और आप उसी चीज पर चल पड़े, जो उसने कहा आपने उसी चीज को नोट किया, ये गलत है। इसको कहूंगा मैं गलत है। क्यों? जानते हैं क्यों? अगर आपका दास आपको वचन सिखा रहा है तो आप उस वचन को पढ़िए कि वह वचन सही है या गलत है। आपको ये क्यों दिया हुआ है? ये पवित्र शास्त्र क्यों मिला है? क्यों दिया है आपको? ये इसीलिए दिया है क्या हम सत्य की पहचान कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें सत्य की पहचान कराता है। अगर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, बहुत से दास हैं जो बोलते हैं जय मसीह नहीं करना। क्यों नहीं करना जय मसीह? प्रभु की जय मसीह हम नहीं करेंगे तो पहचाने जाएंगे कैसे? प्रभु की जय मसीह कर रहे हैं तो जय कर रहे हैं परमेश्वर की जय कर रहे हैं, जय मसीह नहीं करना। क्यों नहीं करना जय मसीह? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। हम जय मसीह की हम आपको नहीं कर रहे। भाई एक दूसरे को भाई करता है जय मसीह की, तो वह जय मसीह एक दूसरे को नहीं कर रहा, वह परमेश्वर के नाम को पुकार रहा है, वह परमेश्वर की जय जयकार कर रहा है। बहुत से दास मैंने देखे जो ऐसे बोलते हैं जय मसीह नहीं करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का नाम लेना है, लेकिन हम अपने आप को फिर भी बताते हैं हम सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, वचन पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। वे सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोला? परमेश्वर का जन सब बातें सह लेता है। हालेलुया। हमारे अंदर वह सहनशीलता होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे अंदर सहनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है। फिर हम बोलते हैं मसीह में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से इस वचन को सुनना और समझना
आप इस वचन को पढ़ेंगे, जब आप इस वचन को घर में इस वचन को पढ़िए, आपको समझ आएगा कि हम किस स्थिति में चल रहे हैं, क्या हमारा हाल है, किस हम परमेश्वर में चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमें सही चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है, कहीं हम भटके तो नहीं है, कहीं हम अंधकार में तो नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधकार में हम नहीं हो सकते जब तक हमारे पास ये वचन है तो। हालेलुया, क्योंकि वचन हमारा, ये जो वचन है प्रभु का सत्य वचन है, ये हमें अंधकार से बाहर निकालता है। हालेलुया, हम कितने भी अंधकार में हो हम इससे बाहर निकलते हैं। संसारिक जीवन में हम ज्यादा घुसे रहते हैं हमेशा। हालेलुया, प्रभु ने सही बात है, परमेश्वर ने कहा कि अगर हम संसार से हमें मार देगा। हालेलुया, वो कहाँ पर कहा, क्यों कहा, वो कुछ बातें ऐसी हैं जिस वजह से परमेश्वर ने उन चीजों को कहा। हालेलुया, लेकिन प्रेम करने से उन्होंने नहीं कहा, इनकार नहीं करा कि प्रेम मत कर, विश्वास मत कर, धीरज मत धर। हालेलुया, परमेश्वर कहता है जो धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया, जो प्रेम करेगा वही मेरे संग जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पौलुस भी हमें उन्हीं चीजों के बारे में बता रहे हैं, उसी चीज के बारे में वो हमें गाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हम उन वचनों को सुनकर पढ़कर आगे चले जाते हैं। हालेलुया, लेकिन हम उस पर ठहरते नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे को वचनों के अंदर ठहरना बहुत जरूरी है। जब तक हम वचन में ठहरेंगे नहीं, वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु में प्रेम कर। अब बोला जाएगा अंत के टाइम में हम तैयारी करेंगे, अंत के टाइम में तैयारी करेंगे, अंत के टाइम में तैयारी करेंगे। अंत के टाइम में कोई तैयारी नहीं कर सकता। हालेलुया, कोई प्रेम में नहीं रह सकता। हालेलुया, वहां पर तो साफ ही कह दिया गया है, जब दुष्ट आएगा तो हम सारे के सारे हिल जाएंगे। उस टाइम सबके सब हिल जाएंगे। आज थोड़ी सी मुसीबत आती है हम कांप जाते हैं, दुष्ट आएगा तो क्या करेंगे, फिर तो हमारे अंदर जो प्रेम है, विश्वास है, वह सारा डगमगा जाएगा। क्योंकि अगर हम मजबूती से आज से चलना नहीं शुरू करेंगे तो वह मजबूती हमारे अंदर कभी नहीं आ सकती कि हम शैतान से टक्कर ले सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने हमें बहुत ज्ञान दिया। बड़े बड़े दास हैं यहाँ पर अपने भारत में, बाहर विदेशों में, सब जगह प्रभु की सेवकाई हो रही है। बड़े बड़े दास सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, क्योंकि वह उनके चुने हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का चुना हुआ जो है, आज हम उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वचन मुझे बताता है, मैं वो बात को आपको बताऊंगा, वचन से बाहर कुछ भी नहीं बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर के बड़े बड़े दास भविष्यवाणियां करते हैं। हालेलुया, भविष्यवाणियां करते हैं। पहले भी लोग परमेश्वर के दास थे जो भविष्यवाणियां करते थे, आज भी लोग भविष्यवाणियां करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं अंत की भविष्यवाणियों के लिए हर दास को चैलेंज करता हूँ। हालेलुया, हर दास के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भविष्यवाणी अगर वह करता है अंतिम समय की तो वह झूठी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंतिम समय की भविष्यवाणी कोई भी दास नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंतिम समय की भविष्यवाणी इसीलिए कोई नहीं कर सकता क्योंकि पिता ने वचन के अंदर लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, अंत के दिन कोई नहीं जानता, ना मेरा पिता जानता है, ना मेरे दूत जानते हैं और ना मैं जानता हूं, केवल मेरा पिता जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर दूत जानते नहीं, पिता जानता नहीं और प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता, दूत नहीं जानते, पिता जानता है, तो नीचे वाला दास कैसे जान सकता है कि अंतिम दिनों की भविष्य 40 साल में अंत आ जाएगा या 50 साल में अंत आ जाएगा या 100 साल में अंत आ जाएगा, ये लास्ट पीढ़ी है। हालेलुया, ये भविष्यवाणी नहीं हो सकती क्योंकि परमेश्वर इस भविष्यवाणी का अधिकार जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं दिया, जब ये अधिकार अपने पुत्र को नहीं दिया तो हम जैसे दासों को ये अधिकार कैसे दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन दे रखा है उसने, इसके अंदर चिन्ह दे रखे हैं उसने, इसके अंदर उन्होंने समय तत्काल हर चीज को बता रखा है। अगर हम इसकी अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर हम इसको समझते हैं, वचनों को समझते हैं, दानियल ने प्रवचन की, यजकेल ने प्रवचन की, इन सब ने प्रवचन किया अंत के दिनों की, लेकिन समय की किसी ने भी अभी तक भविष्यवाणी नहीं की कि जी इतने साल में खत्म हो जाएगा। उन्होंने भी बोला शुरुआत होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के खुद के वर्ड हैं, परमेश्वर ने खुद बोला अंतिम समय में क्या होगा, अंतिम समय के चिन्ह बताए उन्होंने, अंतिम समय के चिन्ह बताए प्रभु यीशु मसीह ने भी कि तुम होशियार हो, तुम इन चीजों को समझ सकते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह भी तो हमें टाइम बता सकते थे,
प्रभु यीशु मसीह भी तो हमें कह सकते थे कि इतने सालों के बाद या इतनी पीढ़ी के बाद अंत आ जाएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतनी बातें कही, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह नहीं होगा, भूकंप आएगा, भूडोल होगा। लेकिन उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हम लोग अंतिम दिनों में चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन समय का जो हम बता रहे हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये चीजें भविष्यवाणी नहीं हो सकती, क्योंकि जो पिता नहीं कह सकता वो हम जैसे दास कैसे कह सकते हैं। हालेलुया। बहुत से दास, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से दासों ने इस बात की प्रोफेसी की है, इस बात को कहा है कि 40 साल में खत्म हो जाएगा, 50 साल में खत्म हो जाएगा, 60 साल में खत्म हो जाएगा या 100 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि उसका कुछ भी पता नहीं है कि कब खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसको कोई भी नहीं जानता। और जैसे चोर रात के समय आता है, वचन में लिखा हुआ है, जैसे चोर रात के समय चोरी करने आता है, ऐसे किसी को नहीं पता। उसी तरीके से बिल्कुल सेम वैसे ही परमेश्वर का पुत्र कब आ जाएगा किसी को भी पता नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता के अलावा, परमेश्वर के अलावा किसी को भी नहीं मालूम है कि पुत्र यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम फिर भी बोलते हैं 40 साल, 50 साल, नहीं, ये गलत है। ये चीज प्रोफेसियां नहीं हो सकती, ये भविष्यवाणी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हम लोग इन चीजों को समझते नहीं है, फिर भी इन चीजों को हम जानते नहीं है। वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है, वचन के अंदर साफ ये बात बोली गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कही, ना तो मेरे दूत जानते हैं और ना मैं जानता हूं, केवल मेरा पिता जानता है आने का समय। हालेलुया। जब पूछा गया प्रभु कब समय आएगा, आप हमें बताइए, तब उन्होंने सिंपल एक ही जवाब दिया, ना तो मेरे दूत जानते हैं और ना स्वर्ग के दूत जानते हैं और ना मैं जानता हूं, केवल मेरा पिता जानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब पिता जानता है तो ना पुत्र जानता है, ना दूत जानता है। हम कैसे जान सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं? हम जान सकते हैं तो बाइबल के अनुसार हम अगर कर सकते हैं, भविष्यवाणी फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइबल हमें अकॉर्डिंग डेट नहीं देती है, हमें वह डेट, वह साल नहीं देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसमें सिर्फ उस चीज को, उसको काउंटिंग करके, उस चीज को देखकर, कौन सा चिन्ह कहां पर हो बताया गया, कौन सा चिन्ह कहां पर होगा, कैसे कब क्या होना है, उस चीज को हम लगाकर बता सकते हैं कि हाँ, अब हम अंतिम दिनों में आ रहे हैं, अब हम इतने टाइम के बाद हमारे साथ ये होने वाला है, इतने टाइम के बाद ये होने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं बोल सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोग फिर भी इसको भविष्यवाणी बोलते हैं कि इतने साल में हो जाएगा, इतने साल में हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं कहता हूं कि ये गलत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस बारे में कोई भी, इस बारे में, इस भविष्यवाणी के बारे में अगर कोई भी, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं या मैं गलत बोल रहा हूं, तो एक स्क्रीन पे सामने नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर बात करेंगे तो वचन के अनुसार करना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि वचन में जो लिखी बात है वह कट या हट नहीं सकती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु मसीह की जुबानी में खुद ये बात लिख दी गई है, तो हम कैसे कह सकते हैं उस बात को कि ये सत्य है या सच्चाई है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग इस बात को नहीं बोल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़े। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहा है वचन? अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त हम आमने सामने देखेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि धुंधला सा दिखाई देता है और उस वक्त हम आमने सामने देखेंगे? इसलिए क्योंकि हम उसको देख रहे हैं और देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुन रहे हैं लेकिन उसको सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। हम चल रहे हैं, हम परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरीके से नहीं चल रहे हैं, पूरा नहीं चल रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचानता गया हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
किस वक्त पहचाना जाएगा? अपने आप को हम किस वक्त पहचाने जाएंगे? कैसे हैं हम, कैसे नहीं है? उस वक्त हम पछताएंगे जब प्रभु के सामने आएंगे। हालेलुया। उस वक्त हमें समय भी नहीं दिया जाएगा, समय भी नहीं मिलेगा हमारे को, ना बात करने का, ना कुछ करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में काम करता है। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बोलते हैं हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वह जीवित है, वह हमारे जीवन में काम करता है। अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करता है, आप लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है, फिर हमें डर क्यों नहीं लगता? फिर हम डरते क्यों नहीं? फिर हम भय क्यों नहीं खाते उससे? किस बात का आप बोलते हैं कि मसीह जीवित है और हमारे साथ बात कर रहा है? मसीह अगर जीवित है, हम लोग एक कैमरा लगाए हुए को, एक अगर किसी बैंक के अंदर कैमरा लगाए, एक बैंक के अंदर कैमरा लगाए तो हम क्या डरते हैं ना? बैंक में अगर चोर चोरी करने जाए बैंक में तो सबसे पहले क्या देखेगा? कैमरा तो नहीं लगा, वह मुझे नोट कर रहा है। हम किसी जगह पर या किसी रोड पर या किसी मॉल में या किसी कहीं जगह जाते हैं तो क्या देखते हैं? कैमरा लगा हुआ है, वह मुझे नोट कर रहा है। हालेलुया। हम वहां डरते हैं, हम वहां डरते हैं कि कैमरा हमें नोट कर रहा है, कैमरा हमें देख रहा है, कैमरे की आंखें हमें देख रही हैं। लेकिन आपके जीवन में जो सच्चा और सत्य है, वो जो कैमरा देख रहा है उसको आप नहीं पहचान सकते हो। हालेलुया। वो कैमरा तो हर वक्त आपके ऊपर लगा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी एक एक बात को जानता है, आपका उठना बैठना जानता है, आपका चलना फिरना जानता है, लेकिन फिर भी हम उससे नहीं डरते। फिर भी हम झूठ बोलते हैं, कलह में पड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के साथ चुगली चपाटी करते हैं, फिर भी हम नहीं उसकी बात को सुनते, क्योंकि वह हमें देख रहा है, हमें ये नहीं मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैमरा हमें देख रहा है, वो हमें मालूम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है, वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह जीवित है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वह हमें सुनता है। फिर हम किस बात से कहते हैं? हमें इस बात को कहने में फिर शर्म आनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। अगर हम गलत हैं तो हम अपने आप को गलत साबित करें, अगर हम सही हैं तो अपने आप को सही साबित करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम मसीह में हैं, हम चल रहे हैं मसीह के अंदर, तो हमारे अंदर वह बातें होनी चाहिए जो मसीह ने हमको बोला है कि यह बातें, ये बातें तुम्हारे अंदर होंगी तो मैं समझो तुम्हारे अंदर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वह बातें हमारे अंदर नहीं है तो मसीह हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसके लिए नहीं हो तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़ें। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या वचन बोल रहा है? इन सब में बड़ा प्रेम है। क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह में प्रेम बनाए रहते हैं? क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? कहाँ से हमारा एक दूसरे का प्रेम? कौन सा हम प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से? कहाँ हमारा प्रेम है? कहाँ दर्शाया जाता है कि हमारे एक दूसरे के अंदर प्रेम है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतनी दुनिया है, पूरा देश है, पूरे देश में बहुत सारे मसीह भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, क्रिश्चियन ब्रदर सिस्टर हैं, सब हैं। लेकिन अगर किसी पर मुसीबत आ जाए या परेशानी आ जाए तो कहाँ चले जाते हैं? सारे कहाँ चले जाते हैं? कहाँ गुम हो जाते हैं? फिर हम कहते हैं वो उसकी है, वो अपने आप भुगतेगा, वो उसकी है, वह अपने आप भुगतेगा। और जबकि अगर किसी पर मुसीबत आ जाए तो हम उससे अगर हम मिलने भी आ रहे हैं तो 100 बातें उसके बारे में पुटी सीधी बना देंगे कि ऐसा होगा तभी ऐसा किया। परमेश्वर में ये नहीं सिखाता, प्रभु यीशु मसीह हमें ये नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया ही अगर हमारे बीच में बैठे, हमारे ही बीच में उल्टे सीधे लोग हैं, हमारे ही बीच के अंदर हम प्रभु के दास के हम सामने तो दास 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 दास, प्रभु का दास, प्रभु का दास, प्रभु का दास, प्रभु का दास, लेकिन बाहर निकलते ही बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, मैंने देखा एक बहन अपने दूसरे को लाएगी, दूसरे को ले आएगी और बोलेगी ये प्रभु का दास है, बड़ा अच्छा दास है, हम ऐसे से इनके काम हुए, ऐसे से इन्होंने हमारे साथ किया। बाहर निकल के वो दूसरे को बोल रही होगी कि मैं तो परमेश्वर के दास पे विश्वास नहीं करती, तू करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ से है ये कौन सा प्रेम है? ये कैसा प्रेम है कि हम सामने कुछ है और पीछे कुछ है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग चाहे कितने भी दास हैं, बहुत सी कलीसियां हैं परमेश्वर की, बहुत ज़्यादा कलीसियां हैं परमेश्वर की, कितने ही दास हैं परमेश्वर के, लेकिन क्या हम एक दूसरे से बात करते हैं? क्या हम एक दूसरे से मिलते हैं?
क्या आपने मुझे बता दीजिए, इंडिया में, पूरे भारत की मैं बात करता हूँ, पूरे भारत की, क्या हम सब कभी इकट्ठे हुए? कहीं इकट्ठे हुए हो तो बताओ, कोई सब ने मिलकर एक जुट बनाया कि जी आज हम सारे यहां पर इकट्ठे हुए? कभी नहीं होता, इकट्ठे ही नहीं होते। चलो कलीसिया नहीं सारी इकट्ठी हो सकती, तो हम दास पूरे इंडिया इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो पाते। इसी प्रकार हमारी कलीसियाओं में भी यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें हमारे अंदर जो है पनपती हैं। जब प्रभु जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे अंदर ठहरता नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हैं। फिर प्रभु का प्रेम कहाँ आ गया? जब एक दूसरे से ही अलग हैं, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा सर हूँ, तुम मेरी देह हो, मेरे अंग हो। सर बताया कलीसिया का, पूरी सृष्टि कलीसिया है, पूरी सृष्टि उसका परिवार है, हम सब एक परिवार है। कहाँ से परिवार है? एक दूसरे को तो पूछते ही नहीं, एक दूसरे को तो पूछते ही नहीं। सिर्फ हम क्या देखते हैं, अगर मैं तो अपने ही दास के लिए लाइक करूँगा, फेसबुक पे देख लो, लाइक करोगे तो अपने ही दास को करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। हम लाइक प्रभु के दास को नहीं करते हैं, हम लाइक प्रभु को करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लाइक मसीह को करते हैं, दास को लाइक नहीं करते। हमारा लाइक, अगर आप मसीह को लाइक कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ दुनिया लाइक ना करे, दुनिया लाइक ना करे, सिर्फ मेरा मसीह मुझे लाइक करे तो सबसे बड़ी महानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मसीह लाइक कर रहा है तो सब कुछ सही है। दुनिया लाइक कर कर मुझे ऊंचे पे नहीं उठा देगी, बड़ा नहीं कर देगी, लेकिन अगर प्रभु मुझे लाइक कर दे तो सबसे ऊंचा ठहर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जब अंत के दिनों में जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लेके हमें प्रभु यीशु मसीह ही जाएगा। ये संसार लेके जाने वाला नहीं है, ये दुनिया लेके जाने वाली नहीं है। उस टाइम सबको अपने अपने मगी मची होगी, सबको अपना अपना होगा। उस टाइम सिर्फ वो एक ही होगा। यानी अब हम यहाँ पर अगर सोचें, हम विचार करें कि सबको ले जाने वाला एक ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको ले जाने वाला एक ही है, तो हम अलग क्यों हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम नहीं है प्रभु का, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए लाइक कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं करते। फिर हम कहाँ से प्रेम में आ गए? फिर कहाँ से हम मसीह के प्रेम में चल रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, आगे कुरिन्थियों का पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 3 पढ़ेंगे, 3 का 6 से 9। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ क्या बोला? ध्यान से सुनिए इस वचन को। ये वचन हमें किस ओर लेकर जा रहा है, कौन सी दिशा दिखा रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार इस वचन पर ध्यान देंगे, दोबारा पढ़ेंगे। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला। ना कुछ है और ना ही सींचने वाला कुछ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बताइए? इस वचन का क्या अर्थ है? ना तो अपुल्लोस ने लगाया, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं कहूँ कि मैंने ये काम किया, ये मैंने कलीसिया को बनाया, या मैंने इस कलीसिया को सींचा है, या मैंने इस परमेश्वर के जन को मैंने मसीह में लाया हूँ, नहीं, लाने वाले हम कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सींचने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। सींचने वाला कोई भी हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन बढ़ाने वाला एक ही है। यहाँ पर क्या दिशा निकल कर आती है? चाहे वह 4 कलीसिया हो, चाहे 10 कलीसिया हो, चाहे 20 कलीसिया हो, चाहे पूरे देश की कलीसिया हो, लेकिन सींचने वाला कोई भी हो, लेकिन बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला।
हालेलुया हालेलुया। परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। परंतु हालेलुया। परमेश्वर ही है जो सब कुछ बढ़ाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ेंगे, लूका का पढ़ेंगे। लूका का 11 निकालेंगे, उसका 33 से 36 तक पढ़े। शरीर का दिया। हालेलुया, ध्यान से सुने, शरीर का दिया। हालेलुया, हाँ जी। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ जी, आगे। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो मेरा सारा शरीर भी उजियाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर हमें ये वचन क्या शिक्षा दे रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरी आंख निर्मल है, निर्मल का क्या मतलब हुआ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोबारा पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी भीतर आने वाला उजियाला पाए। हालेलुया। अंधकार में हम पड़े हुए हैं, अंधकार में हम रहते हैं, हमेशा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जो हमें उजियाले की जरूरत है, जिस उजियाला हम जो ज्योति है, जिस चीज की हमें जरूरत है, हम उसको प्राप्त नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर एक जन अगर यहाँ चर्च में आता है और सीखता है और वह जाता है, लेकिन हमारे अंदर क्या चीज बड़ी हुई? हमारे अंदर एक चीज ऐसी होती है, हम कुछ भी सीख के जा रहे हैं, दूसरे को नहीं बताएंगे। हालेलुया। हम वह वचन को दूसरे में नहीं बोलते हैं, हम वह वचन दूसरे के आगे नहीं बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन जो है, जो परमेश्वर एक ज्योति है और परमेश्वर का जो वचन है वह भी एक ज्योति है। जब तक हम उस ज्योति को दूसरे के अंदर नहीं बोएंगे या उसे नहीं बांटेंगे, तब तक वह ज्योति दूसरे के पास कैसे जाएगी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति नया आता है, उसे मालूम भी नहीं है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का पुत्र क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है। लेकिन हमारा क्या फर्ज है? हमारा समझाने का फर्ज है, हम उसको बताएं। लेकिन अगर हम सही चल रहे हैं तो ही हम समझा पाएंगे। अगर हम खुद ही सही नहीं चल रहे हैं तो दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? हम खुद ही ज्योति में नहीं है, हम खुद ही अंधकार में, तो दूसरे को अंधकार से कैसे निकाल पाएंगे? हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? अन्ना अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुद अंधे हैं तो दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरा शरीर सारा सही है, बिल्कुल सही है, तभी हम सही चल पाएंगे। अगर वचन में लिखा है कि अगर मैं गलत हूं, मैं आपको सही तरीके से समझाता हूं, अगर मैं गलत हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरी आंख गलत देखती है या तेरा हाथ गलत करता है, तो उससे बेहतर क्या है? उससे बेहतर यह है कि उस आंख को उसको निकाल कर फेंक दे। इससे बेहतर कि काणा तू, अगर काणा है तो स्वर्ग में जाएगा तो वह भला है, उसकी वजह से पूरा शरीर अंधकार में जाएगा, वह भला नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जब वे बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वे अंधेर ना हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर यहाँ में वचन में क्या बोल रहा है? जो तुझ में उजियाला है वह कहीं अंधेरे में ना बदल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारा क्या है? हम एक कदम चलते हैं, 4 कदम पीछे आ जाते हैं, एक कदम चलते हैं, 4 कदम पीछे आ जाते हैं। हम प्रभु में चलते हैं लेकिन फिर भी हम पीछे आ जाते हैं। उस दिशा में हम नहीं पहुंच पाते, उस दिशा में हम नहीं जा पाते जिस दिशा में हमारा परमेश्वर प्रभु इंतजार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हमारे अंदर वो चीजें नहीं होंगी, प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, यस, हालेलुया, तो
सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम सही हैं, अगर हम सही चल रहे हैं, अगर हम सही रास्ते पर हैं, अगर हम सही वचनों पर चल रहे हैं, तो हमारे को कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ ये क्लियर बात हो जाती है कि अगर हम सही हैं, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकती है, हमारे अंदर वह वचन काम करते हैं, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है, हमारे अंदर विश्वास है, तो हम कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे, कुरिन्थियों का निकालेंगे, पहले का 12-13 पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों का 12-13। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। ध्यान से सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह वचन हमें क्या समझा रहा है, यह वचन हमें क्या बोल रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा। आप घर में भी इस वचन को पढ़िए, आपको समझ आएगा कि परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, या हमें अलग कर रहा है या हमें जोड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर पूरी पृथ्वी पर हम अलग हैं या हम जुड़े हुए हैं, हम शरीर हैं या हम अलग अलग अंग कटे हुए हैं, अगर हम अलग अलग कटे हुए हैं तो हम प्रेम में नहीं हैं। अगर हम जुड़े हुए हैं तब हम प्रेम में जुड़े हुए हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह की देह हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ जी, ध्यान से सुनिए इस वचन को। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है वचन? कोई पौलुस का, कोई अपुल्लोस का। यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है, यह कलीसिया के लिए बात हो रही है, यह प्रभु के लोगों के लिए बात हो रही है, यह सबके लिए बात हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं मैं उस दास का हूँ, मैं उस दास का हूँ, मैं उस चर्च का हूँ, मैं उस चर्च का हूँ, मैं तो उस दास के पास जाता हूँ, मैं उस दास के पास जाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, यह वचन हमें इस बात को क्लियर करता है कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। हाँ जी। कोई कैफा का तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? हालेलुया। यहाँ पर क्या बोला? क्या मसीह बट गया है। हालेलुया। अगर कोई कहता है मैं उस दास का हूँ, मैं उस दास का हूँ, मैं उस दास के पास जाता हूँ, या मैं उस दास के पास जाता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही है। क्या परमेश्वर बट गया है? हमने परमेश्वर को बांट दिया है, मसीह को बांट दिया है, क्योंकि हमारे अंदर उसका प्रेम ही नहीं है। कोई अलग याद कर रहा है, कोई अलग याद कर रहा है, कोई अलग याद कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हम सबके सब अलग अलग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने सबको अपने आप को ही अपने से ही अलग किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु तो यहाँ पर कह रहा है, या तो वचन बता रहा है हमें कि क्या तुम इसके बताते हो, क्या तुम इसके बताते हो, क्या अपुल्लोस के बताते हो, क्या पौलुस के बताते हो, क्या प्रभु यीशु मसीह बट गया है। हालेलुया। तो ये कहने का तो मतलब ही कहीं नहीं आता कि मैं उस कलीसिया का हूँ, या मैं उस कलीसिया का हूँ, या मैं उस कलीसिया से हूँ। मैं उस कलीसिया से, उस कलीसिया से नहीं, मैं परमेश्वर से हूँ, मैं यीशु मसीह से हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें यहाँ पर हमारा प्रेम हमें नजर आता है, क्योंकि हम एक दूसरे से ही प्रेम नहीं कर पाते, एक दूसरे से ही मिलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से ही खार खाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हमारे अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर हम कलीसिया में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, हम लगातार चर्च में जाते जा रहे हैं, लगातार कई सालों से जा रहे हैं, कई सालों से हम परमेश्वर में बने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम कहाँ से आ गए मसीह? कैसे कह सकते हो मसीह में? फिर हम मसीह में नहीं है, क्योंकि जब हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हम लोग मसीह में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह अपने आप को मसीह ना कहे, वह अपने आप को मसीह ना कहे जो प्रेम नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया दी, प्रभु ने हमें वे लोग दिए। मान के रख लीजिए, दास को बहुत बड़ी कलीसिया दे दी, बहुत बड़ी कलीसिया दी, बहुत बड़ी कलीसिया है दास के पास, बहुत लोग हैं दास के पास। दास का क्या बनता है? दास का मतलब है कि वह अगर कलीसिया उसकी है तो वह उसके अपने परिवार से भी बढ़कर होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह कलीसिया का दर्द दास को समझना चाहिए। हालेलुया। जिस तरीके अगर अपने परिवार को दर्द को समझ रहे हैं और हम कलीसिया के परिवार के दर्द को नहीं समझ रहे हैं तो हम प्रभु में नहीं हैं, हम मसीह में नहीं है। चाहे वो दास हो, मैं हर किसी के लिए बोल रहा हूँ,
मैं दास के लिए, अपने लिए भी बोल रहा हूं, मैं दास के लिए, हर दास के लिए बोल रहा हूं कि अगर मेरा प्रेम कलीसिया के प्रति नहीं है तो मेरा प्रेम प्रभु के भी प्रति नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी मैं प्रभु को भी प्रेम नहीं करता। प्रभु ने जो कलीसिया दी, जो लोग दिए, वह मेरे अपने हैं। हालेलुया। सब अपने परिवार को प्रेम करते हैं, सब अपने परिवार को, बहन भाई सबको प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम तो वह है जो मसीह के लोगों से किया जाता है। हालेलुया, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हमारी सबकी गिनती एक जैसी है। हालेलुया, हम एक परिवार हैं, हम एक पूरी पृथ्वी, जितने भी मसीह जन हैं, जितने भी मसीह भाई लोग हैं, हम एक परिवार हैं, लेकिन फिर भी हम अलग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब कोई भी आकर हमें मार जाता है, कोई भी हमें आकर पीट जाता है, कोई समझ सकता है इस बात को, क्यों मार जाता है, क्यों पीट जाता है, क्यों बोल जाता है, क्यों उठा देता है उंगली? जानते हैं क्यों उठा देता है? क्योंकि उसमें हम खुद ही गुनाहगार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरे देश को पता है मसीह जन जो है वह उंगली नहीं उठाएगा। इसी लेकिन अगर पूरे देश को, हर मसीह जन को ये पता हो, या पूरे देश को ये पता हो कि मसीह एक है, मैं कह रहा हूं आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम लोग ही अलग हो रखे हैं, हम अलग अलग हैं, हम बटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं। तो अब फिर भी हम अपने आप को बोलते हैं मसीह में है, मसीह में है। हम मसीह में नहीं है। फिर अगर हम इस तरीके से, तो मसीह में नहीं है। कोई भी हम पर उंगली उठा जाता, कोई भी हमें मार पीट कर चले जाता मसीह परिवार को। बतेरे बेचारे, मैंने देखा है बहुत से दासों को मारा गया, पीटा गया, मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, कहीं कोई इकट्ठा नहीं होता, कहीं कोई बोलता ही नहीं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हम मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम विद्रोह करें, हम उस बात में लड़ें, या हम उस बात में हम क्लेश कर दें, या हम उस बात में रोड में उतर आए, या हम रोड को ब्लॉक कर दें, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो बात कर रहा हूं, कम से कम ये तो पता होना चाहिए लोगों को कि मसीह सब के सब एक हैं। हालेलुया, वह एक देह, एक शरीर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन नहीं, हम सब के सब अलग हैं। सबको पता है कोई नहीं आएगा, कि कोई नहीं इकट्ठे हो सकते। एक दूसरे को तो ये लाइक करके राजी नहीं है, एक दूसरे पे तो ये बोल के राजी नहीं है, एक दूसरे पे तो ये आमीन करके राजी नहीं है। हम आमीन कर रहे हैं किसको? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। लाइक कर रहे हैं किसको कर रहे हैं? परमेश्वर को। लेकिन क्या है, यहीं पे तो दुनिया हमारी बातों को जानती है। इसी बात में तो हमेशा लोग फायदा उठाते हैं, इसी बात में तो हम पीछे हैं कि हम एक दूसरे के साथ ही काट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही बने होने हैं। मैं कहता हूं अगर एक परमेश्वर का दास, एक ले लीजिए, आप एक को ले लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम परमेश्वर से अलग क्यों हैं, कैसे हैं। मैं एक दास की बात कर रहा हूं, एक दास को ले लीजिए। अब एक दास की, मान के रख लीजिए, एक दास की डीपी जो है उस पर आ गई, फेसबुक पर लगा दी। अगर हमारा इंडिया जितने भी मसीह जन है, अगर उसको लाइक करता है, सोचिए कहां जाएगा, लोग क्या कहेंगे? यानी हम एक हैं, सब उसको लाइक करा। यानी हम उस दास को लाइक नहीं कर रहे हैं। आपकी यही तो गलतफहमियां है कि हम उस दास को लाइक कर रहे हैं। हम परमेश्वर को लाइक कर रहे हैं, हम मसीह को लाइक कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वीडियो देखते हैं, कॉमेडियां देखते हैं, उस पर समझ में आएगा ना आएगा, लेकिन हम लाइक कर देते हैं। समझ में आएगा नहीं आएगा तो भी हम उसको लाइक कर देते हैं, लेकिन अगर गलती से वचन आ गया तो उसको आगे निकाल देते हैं। ये मसीह जन का काम है, ये मसीह लोगों का काम है। अगर दास कहीं प्रचार कर रहा है, दास कहीं वो कर रहा है, सुनने से पहले ही बात मालूम नहीं है क्या बोल रहा है, कुछ नहीं पता, इसीलिए लोग हमारे साथ इस तरीके के व्यवहार कर जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे अंदर वो चीज नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहा, जो हमारे को वचन में उसने बताया, जो हमारे लिए उसने वचन छोड़े हैं। ये वचन, ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए क्या नहीं बताता, हमारी जिंदगी की एक एक बात को ये पवित्र शास्त्र जानता है। एक एक चीज को पवित्र शास्त्र ये जानता है। हमारे उठना बैठना, हम जिस दिन गर्भ में आए उस टाइम से लेकर बुढ़ापे तक ये वचन जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे से वादा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने हमसे वादा किया, पर हम उससे कोई वादा नहीं करते।
वादे करके तोड़ देते हैं, वादे करके छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया उसको वो आखिर तक निभाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वह अपने वादे से नहीं मुकरा, वह अपने वादे को नहीं भूलता, वह अपने वादे को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले से ही प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई कि पुत्र आएगा और ऐसे से लहू बहाएगा हमारे लिए, हमारे पापों से छुटकारा होगा। वह आया हमारे लिए। क्या मसीह चाहता तो क्या लड़ ना सकता था? मसीह चाहता क्या झगड़ ना सकता था? एक आवाज में प्रभु उसके लिए सेनाओं की सेना भेज देता, लेकिन उसने हमें बचाने के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए उसने अपना लहू बहाया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उसने हमारा अपना लहू बहाया और आज हम फिर से इन चीज़ों में पढ़ के, गुनाहों में, झूठ में, कपट में, एक दूसरे की काट में पढ़ के फिर प्रभु यीशु मसीह को सूली चढ़ाने की हम सोच रहे हैं कि दोबारा से सूली चढ़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह अब दोबारा सूली हमारे लिए नहीं चढ़ेगा, अब तो वह सिर्फ आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, हर जगह प्रकाशित वाक्य को पढ़ के देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य में एक एक बात को क्लियर किया गया है कि कौन सा जन जो है स्वर्ग में जाएगा और कौन सा जन स्वर्ग में नहीं जाएगा, किसके अंदर क्या होना चाहिए, किसके अंदर क्या नहीं। 2 बातों में सारी चीज को प्रभु यीशु मसीह खत्म कर देते हैं, विश्वास और प्रेम। जिसके अंदर विश्वास होगा, जिसके अंदर प्रेम होगा, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब विश्वास होगा, प्रेम होगा, तो वाकई में नेचुरली आपको वचन बताता है कि आपके ऊपर छाप जो है वह लग जाएगी, पवित्र आत्मा की छाप जो है आपके ऊपर लग जाएगी। हालेलुया। और जिसके पास पवित्र आत्मा है वही मसीह में, वही लास्ट में स्वर्ग में जा पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर हम ये सोचें हम इतना कुछ करते चले जाएंगे तो हम मसीह में होकर वहां चले जाएंगे। अगर हमारे अंदर ये चीजें, तो हम कभी भी मसीह में ऊपर नहीं जा सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक बात हमारी समझ आती है, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? यानी कि ये हमें क्या दर्शा रहा है? ये हमें ये दर्शा रहा है, क्या कोई दास तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ाया गया? चढ़ाया गया तो कौन? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। यानी सबका दास वही है, वह एक ही सबका दास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबकी नजर कहाँ होनी चाहिए? वहां होनी चाहिए। सबकी सोच क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए। सबकी दौड़ क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसकी दौड़ के होने के लिए हमारे कपड़े तो अच्छे होना चाहिए ना। हम अच्छे से कपड़े पहन के दौड़ेंगे, अच्छे से जूतों के फीते बंधे होंगे, तभी हम दौड़ पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने का मतलब है, जब तक हमारे अंदर वह अच्छाइयां नहीं होंगी, हम वो दौड़ ही नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है प्रेम। अब हम कहते हैं प्रेम है, मैं प्रेम करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन प्रेम नहीं है तो चर्च जाना व्यर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे आप साल आते रहो, चाहे 2 साल आते रहो, जब 15 साल आते रहो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको कह दिया कि वह सबको पालता है। हालेलुया, अच्छे को भी और बुरे को भी पालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह अच्छे को भी पालता है और बुरे को भी पालता है, लेकिन न्याय के टाइम, समय आने के टाइम, वह उस टाइम न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस टाइम हमारे अंदर वह प्रेम, हमारे अंदर वह विश्वास, हमारे अंदर वह आत्मा, हमारे अंदर वह वचन देखेगा, तभी हम को वह अपने साथ बुलाएगा, अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने साफ कह दिया है, अगर तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम ना होगा, मेरा आत्मा ना होगा और आप तुम में मेरी बातें ना होंगी, तो मैं अपने पिता के आगे और अपने दूतों के आगे साफ इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उस टाइम क्या हम करेंगे? उस समय हमारे पास समय नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की दौड़ में धीरे धीरे भी दौड़ें तो भी हम वह दौड़ पार कर सकते हैं, लेकिन गलत फहमी में ना रहें। अगर आपके अंदर, मैंने एक बात आपको बोली है, आप उस बात को ध्यान दें, उस बात पर गौर करें। अगर आप जब प्रार्थना करने जाते हैं
जब भी प्रार्थना करने जाएं, अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने मन पर हाथ रखकर प्रभु यीशु मसीह से बोले, प्रभु आज मुझे मेरे अंदर झांक कर, मेरे अंदर सोच विचार कर कर और मेरे मन के अनुसार आज तू मुझे फल दे। आपके अंदर उसी वक्त आत्मा बताएगा कि मन के अंदर, अपने दिल के अंदर तेने कितनी गंदगी, कितना फालतू को छुपा रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसी टाइम अगर वह आत्मा हमें बोलेगा कि तेरे अंदर गंदगी है, तो हमें उस गंदगी को निकालना चाहिए या नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस व्यक्ति को आज मैं कहता हूं, आप इस बात को देखिए कर आपको साफ आत्मा आपसे बोलेगा, साफ आत्मा आपको बताएगा कि तेरे अंदर गंदगी भरी हुई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे अंदर गंदगी भरी हुई है तो मेरे अंदर प्रेम और विश्वास कहां से आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें, उस वक्त कहें, मेरे मन को जांचने के अनुसार प्रभु मुझे फल देना। हालेलुया। अगर आप अंदर से सही हैं, आपका आत्मा उसी वक्त, चाहे कोई भी हो, उसी वक्त आपको बताएगा कि मैंने कितनी गलतियां करी हैं और मैं कितना गंदा हूं, मैं कितने झूठ बोलता हूं। उसी टाइम आपके सामने वह पिक्चराइज हो जाएगा, उसी वक्त आपके सामने वह पिक्चराइज हो जाएगा। वह आत्मा आपको बताएगा कि तूने क्या क्या बुराई की है। मैं तेरे मन को जांचने के अनुसार तुझे फल नहीं दे सकता, क्योंकि हम उस लायक है ही नहीं कि वो हमें फल दे दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मन साफ है तभी हमें फल मिलेगा, अदरवाइज हमें फल नहीं मिल सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग प्रेम को और विश्वास को अगर पकड़कर परमेश्वर में चलते हैं तो यही दो चीजें जो है हमें पक्का, दृढ़, मजबूत करती हैं। हालेलुया। लेकिन हम बेमतलब या झूठ, अपने आप को झूठ से धोखा ना दे, अपने आप को धोखा ना दे कि मैं परमेश्वर में हूं, मैं मसीह में हूं। वह जो भी अगर जिसके अंदर प्रेम नहीं है वह मसीह को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मसीह को धोखा देना किसी के बस में नहीं जो मसीह को धोखा दे दे। अगर वह कहता है मैं मसीह हूं, मैं प्रेम में चलता हूं, मैं मसीह में चल रहा हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, और वो प्रेम नहीं कर रहा है या उसके अंदर बुराई है, तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया। मसीह को नहीं धोखा दे सकते, अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मैं मसीह में हूं, मैं परमेश्वर में हूं, मैं चंदा देता हूं, मैं दान करता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं उपवास करता हूं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, आगे पढ़ें। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे खोलेंगे, एक मरकुस का पढ़ेंगे 32 से 37 तक पढ़े। मरकुस का 32 से 37 पढ़े। जागते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला? जागते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह मैंने वचन आपको इसीलिए पढ़ के बताया, इसीलिए वचन में दिखाया, जो हम कहते हैं कि बहुत से दास इस बात को एग्री करते हैं कि 40 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, 50 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, या 40 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, या 1 सदी लगेगी अभी खत्म होने में। ये जो वचन है ये इस बात को साबित करता है कि प्रभु हमें क्या कह गया, भविष्यवाणी के लिए क्या कह गया। ये भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते कि 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के अंत की भविष्यवाणी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को कह रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए ये वचन को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। हालेलुया। उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना स्वर्ग के दूत, और ना पुत्र, परंतु केवल पिता, पिता। हालेलुया। यानी अंत के दिन को सिर्फ पिता जानता है, पुत्र भी नहीं जानता, दूत भी नहीं जानते। तो हमारे तुम्हारे जैसा दास अंत की तिथि को कैसे जान सकता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अंत की तिथि, अंत की डेट हम नहीं दे सकते कि 40 साल में, 50 साल में, 100 साल में खत्म हो जाएगा। हालेलुया, ये दुनिया अंत आ जाएगा, नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये बाइबल
इस बाइबल को नहीं जुटलाया जा सकता, ये बाइबल की सच्चाई से हम नहीं हट सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल की सच्चाई जिन चिन्ह को दर्शा रही है, जिन को बता रही है कि ये चिन्ह अंत के दिनों में होंगे, ये चिन्ह अंत के दिनों के समय में होंगे, तब तुम समझ लेना कि उस घड़ी में तुम पहुंच रहे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इससे वचनों के द्वारा हम इस चीज को जानकारी में ला सकते हैं कि प्रभु का वचन जो हमें बता रहा है कि इतना टाइम आ चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये समय आ पहुंचा है कि हम अंतिम के दिनों में चल रहे हैं। अब कुछ पता नहीं कि 5 साल में दुनिया खत्म हो जाए, 6 साल में दुनिया खत्म हो जाए, 10 साल में दुनिया खत्म हो जाए, 15 साल में दुनिया खत्म हो जाए, इस बात की कोई भी चीज नहीं साबित करती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन, अगर हम वचन के अकॉर्डिंग है, तो अगर हम चिन्ह पे चिन्ह अगर देखें तो उससे हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अंत के दिनों में ही चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन साल, दिन, डेट, टाइम, ये चीज कोई भी दास नहीं बता सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो यहाँ पर परमेश्वर ने वचन के अंदर साफ बोल दिया, न दूत, न स्वर्ग के दूत जानते हैं, न पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। अगर केवल पिता जानता है तो इसका मतलब ये साफ हुआ, जब उसका पुत्र नहीं जानता तो उसके पुत्र कैसे जान सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी तो उसके पुत्र हैं। जब वह पुत्र नहीं जानता, उसका पिता जानता है, तो जब हमारा पिता नहीं जानता तो उसका पिता जानता है, तो हम कैसे जान सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम भी पुत्र हुए, यानी हम भी तो इससे ये क्लियर होता है कि दास इस चीज को क्लियर नहीं कर सकता कि ये भविष्यवाणी है कि 40 साल में हो जाएगी या 60 साल में हो जाएगी या 50 साल में हो जाएगी। हालेलुया। मैंने ये आपको इसीलिए वचन क्लियर करवाया कि परमेश्वर का वचन खुद इस बात को बोलता है कि केवल पिता ही जानता है इस बात को कि अंत कब होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वह कोई नहीं जानता कि कब वह दिन आएगा। हालेलुया। अब अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रार्थना में चल रहे हैं, वचनों में चल रहे हैं, तो प्रभु हमें उन चीज़ों से बचाएगा और उन चीज़ों में आगे लेके जाएगा। हालेलुया। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमारे अंदर प्रेम और विश्वास है तो ही आज से अपने आप को दृढ़ करना कि मैं मसीह में हूँ। अदरवाइज आपके अंदर प्रेम या विश्वास नहीं तो हम अपने आप को धोखा ना दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिस वक्त आए थे, ये चीज वहां पर वचन वहां पर हमें क्लियर करता है। ये वचन वह बताता है कि जिस वक्त यीशु मसीह यहाँ से गए, वह अपने दासों को वो चीज दे गए कि प्रचार करो, परमेश्वर का प्रचार करो, उद्धार का प्रचार करो, अंत का प्रचार करो, राज्य स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वह काम हम लोगों को सौंप कर चला गया। वह स्वामी हम लोगों को ये चीजें सौंप कर चला गया। लेकिन वह सौंप कर गया, किस लिए सौंप कर गया, किस लिए कह कर गया कि हम लोग क्या करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। हालेलुया। और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह वचन हमें इस चीज को क्लियर कर रहा है कि जागते रहो, और क्योंकि यहाँ पर ये वचन हमें ये बता रहा है कि घर का स्वामी कब आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। घर का स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, वो कब आएगा यह कोई नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम इस बात को क्लियर नहीं कर सकते, इस बात को हम नहीं कह सकते, इस बात की हम प्रोफेसी नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस बात से किसी को भी ऑब्जेक्शन हो कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ या किस लिए बोल रहा हूँ कि प्रोफेसी या भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वह मेरे कॉन्टेक्ट पे मुझसे बात कर सकता है कि ये भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मूर्ख के बांग देने के समय या भोर को। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वे अचानक आकर तुम्हें
सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ इस वचन से हमें क्लियर हुआ कि वह हमें आने के समय की बातें बता रहा है कि क्या करना हमें चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें प्रभु में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जागते रहने का मतलब है हम प्रार्थनाओं में लगे रहें, उसके प्रेम में बने रहें, उसके विश्वास में बने रहें और उसके वचनों पे चलने वाले बने, उसके वचनों को सुनने वाले नहीं बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उसके वचनों को सुनने वाले बनते हैं तो कभी भी हम उन दिनों में पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम चलने वालों में से बनते हैं, चलने वाला ही चलकर उस जगह पहुंच सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलने वाला ही चलकर उस जगह पर पहुंच सकता है, सुनने वाला नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सुन रहा है, वो बैठा है, और जो चल रहा है वह वचनों में चल रहा है, तो वो धीरे धीरे वहां पहुंच रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें चलना है, सुनना नहीं है, चलना है, वचनों में चलना है, ताकि हम प्रभु के पास पहुंच जाएं। या गलत है, आपको सब समझ आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये वचन पढ़ेंगे, आप इन वचनों में जाएंगे और इन वचनों को गहराई से पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप समझ आएगा। एक एक बात को नोट करें कि यहाँ पर वचन ने हमें क्या बोला, कैसे समझाया, क्या चीज आई है वचन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, आगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रतीति, और भाईचारे की प्रतीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया, प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रेम बढ़ाते जाओ। जब तक हम प्रेम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम मसीह के कहलाएंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम प्रेम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक मसीह के हम कहलाएंगे नहीं। एक बात याद रखना, धीरे ही धीरे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच विचारी ये है ही नहीं कि मुझे प्रभु के प्रेम में बढ़ना है, तो हम कभी भी बढ़ नहीं सकते। अगर हमने ये सोचा कि मैं बढ़ूंगा बढ़ूंगा बढ़ूंगा, तभी हम प्रभु के प्रेम में बढ़ सकते हैं। और अपने आप को जांचें कि मेरे अंदर प्रभु का प्रेम है या नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जांचना बहुत जरूरी है। जब तक हम जांचेंगे नहीं, अपने आप को परखेंगे नहीं, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने प्रेम को परख के देखें, प्रभु के प्रेम को परख के देखें कि मेरे अंदर प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, या परमेश्वर के लिए, या मैं परमेश्वर का हूं, मेरे अंदर वह प्रेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अपने अंदर लेकर आए, तब अपने आप को बोले कि मैं मसीह का हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे। हालेलुया, यहाँ क्या कहा? अगर ये बातें तुम में वर्तमान, यानी कि हमेशा चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, आगे। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया, यानी कि हमारी पहचान कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि प्रभु के लोगों को पहचाना ना जाए। हालेलुया। ये चीजें बढ़ते बढ़ते प्रभु की रोशनी हमारे अंदर आ जाती है, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, तो वाकई में हमारी जो प्रभु की रोशनी है, प्रभु की जो चमक है, प्रभु की जो महक है, वह हमारे अंदर से दूर से ही नजर आती है और पहचाना जाता है कि यह मसीह में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये समय दिया मुझे आप लोगों के बीच में आने के लिए, और प्रभु ने जो भी आज मेरे द्वारा आपके लिए शेयर करने के लिए दिया, आत्मा के द्वारा मुझे आपके पास ये चीज़ पहुँचाने के लिए दिए वचनों के द्वारा, ताकि आप जान सकें कि हम लोग परमेश्वर के लोग और प्रभु के लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रेम में हैं या नहीं हैं। आज मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग अपने आप में प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु के अंदर आगे चलते जाइए और प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाइए, क्योंकि प्रभु के प्रेम में ही बढ़ना हमारी उन्नति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपनी उन्नति बढ़ाएं और अपने आप को झूठा मसीह न कहलाएं। हालेलुया। अपने आप को झूठा मसीह कहलाने की आवश्यकता हमें ना पड़े। कोई हमसे ना बोले कि तू जब ऐसा है
तो इसको क्या अच्छा कर सकता है, या तू ऐसा है, तेरे अंदर बुराई है तो तू क्या दूसरे को वो कर सकता है। इसीलिए पहले हमें अपने आप को, अपने आप में वह प्रेम, वह धीरज, वह विश्वास अपने अंदर लाने हैं और अपने आप को धोखा नहीं देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु ने आज मुझे आप लोगों को सामने लेकर आया। प्रभु से मैं विनती करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को, जो लोग मुझे देख रहे हैं या जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको प्रभु आशीषित करे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए और ब्लेस करे और आपके घर में प्रभु की शांति आए। और जो वचन आज आया, जो वचन के द्वारा मैंने आपको बताया, प्रभु उस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु अपना प्रेम को आशीषित करे। आप प्रभु का प्रेम जो है आपके जीवन में उतर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ सबका, मैं फेसबुक वालों का, यूट्यूब वालों का, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ कि प्रभु हमेशा आपके साथ है, लेकिन प्रभु के साथ हमें बनना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर मिलते हैं, हम फिर मिलेंगे आप प्रभु के द्वारा, प्रभु की अगुवाई के अनुसार। फिर मैं एक बार आऊँगा आपके सामने, जब भी मुझे परमेश्वर आपके सामने लेकर आएगा, मैं फिर आपके सामने कुछ नया और कुछ प्रभु के अलग वचन जो प्रभु मुझे देगा वह मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सबको जय मसीह की